पूछना है माइक ऑन किया करो, बाकी ऐसे अननेसेसरी माइक बंद करिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जैसा आप सभी को पता है क्लास गुड इवनिंग, तो 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सारे कंसेप्ट इतने भी थे इस टॉपिक के कंप्लीट हो चुके थे। लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड का कुछ क्वेश्चन किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आज कंप्लीट करके ये चैप्टर को खत्म करेंगे। तो एक और चीज अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि 30 सितंबर से आप सभी का एग्जाम अनाउंस हो ही चुका है, हाफ ईयरली एग्जाम। तो उसके ध्यान में रखते हुए रिवीजन क्लास चलेगा आपका, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं, प्रीवियस कुछ ईयर से पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी क्वेश्चन से जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के बहुत चांसेस है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। हो सकता है डेटा बदला जाएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ डेटा बदल करके आएगा, कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो करिएगा सारा क्लास, फायदा होगा आप सभी को। 18 सितंबर मंडे से करेंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो नहीं क्लास कर रहे हैं तो उनको ही बताइएगा कि सितंबर 18 तारीख से हम लोग रिविजन कर रहे हैं एग्जाम के लिए। चलिए, तो आज के टॉपिक में विलोपन विधि जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे आज इस पर। तो एलिमिनेशन मेथड का पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। हाँ, सारा चीज आपको बता रखा है। पहला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ऐसा क्वेश्चन आपको याद आएगा, लास्ट क्लास में भी किया था। 5x + 2y = 12 -5x + 7y = 42। पिछले क्लास का पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ठीक है, बस डेटा बदल दिया है। तो आप ट्राई करो, अगर आपका आंसर सही था पिछला क्लास में तो आज भी सही होना चाहिए, अगर गलत था तो भी आज सही करने का ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में गलत हुआ होगा तो आप सीखे होगे। तो यहाँ पर करिए। दो इक्वेशन दे रखा है और आपको बोला गया है कि इसको सॉल्व करिए, एक्स और वाई का मान बताइए। और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अगला वाला भी आएगा। समीकरण 1 और 2 दे दिया गया है, ठीक है। देखिए किसका गुणांक सेम, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। y का वैल्यू निकल जाएगा और y का निकल जाएगा तो फिर x का भी निकल जाएगा। लास्ट क्लास में याद करो, आपने y का वैल्यू निकाल कर फिर देखा था गलत, ठीक है, x में कर दिया आंसर, ठीक है, वो मत करिएगा। जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। 5x + 2y = 12, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 कहता है -5x + 7y = 42। अब इन दोनों को देखिए क्या करेंगे, कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक चर कैंसिल करना है हमें, एक वेरिएबल कैंसिल करना है। अभी 4 आंसर आए हैं। जी कितने बच्चों का सही है? अभी तक तो सिर्फ 2 बच्चों का सही है। आप करिए, अभी बहुत कम ही आंसर आए, ठीक है। अभी माइक बंद करो, देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करिए आप। अभी तो बहुत कम आंसर आए हैं, आप करिए तो पहले। अगर कर लिया हो तो फिर वेट करो थोड़ा, ठीक है। अगर कर लिया हो आंसर, वेट करिए। बस जल्दबाजी में कुछ भी टिक मत कर दिया करो, ठीक है, यही मैं हर दिन कह रहा हूँ आपको। एग्जाम में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो यहाँ भी आप सोचो ना कि एग्जाम में बैठे हो। एग्जाम में आप गेस नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है कि आप गेस करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज समझिए, एक आदत डालिए, ठीक है। तो 5x + 2y = 12, तो -5x + 7y = 42। तो x और y का वैल्यू कितना होगा? चलिए, अभी 13 आंसर आ चुके हैं। क्लास में 25 बच्चे हो। इस क्वेश्चन में और कितना टाइम चाहिए बताओगे?
अगर जो सॉल्व कर रहे हो बच्चे मुझे बताइए, जिनका हो गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो बताइए। सर 1 मिनट। चलो 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, चलो 1 मिनट से ज्यादा ही टाइम दे रहा हूँ। कुछ हिंट है आपके लिए, देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, फिर भी आप टाइम देकर करो। यहाँ पर देखो 5x है और यहाँ पर माइनस का 5x है, तो दोनों का x का गुणांक सेम दिख रहा है, लेकिन साइन अलग अलग है, तो सीधे इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ोगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस जोड़ना है ध्यान से। और जोड़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ने का मतलब हमेशा नहीं कि आप सिर्फ इन नंबर को जोड़ ही दीजिएगा, प्लस माइनस का साइन रहेगा वो कैंसिल होगा। मैं कहता हूँ 3 में -2 जोड़िए, -2 जोड़ेंगे नहीं वो घटेगा ही। 30 सेकंड और। 20 सेकंड्स और है आपके पास सर रुक इस जाओ एक। क्वेश्चन के लिए, और टाइम चाहिए इसमें। यस सर। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, शायद इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। सर यहाँ से आनी क्वेश्चन है सर बहुत कितना आसान है, मैं समझ आपको आएगा। बता रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ। देखो आप एक्स वाले को जोड़िएगा ना, एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई वाले को जोड़िए क्या आ रहा है, और कांस्टेंट को जोड़े देखे क्या आ रहा है, तो यहाँ से वाई निकल जाएगा। ठीक है, चलो 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं मुस्कान। उसके बाद फिर इसको डिस्कशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, और अगर इस टाइम में आप अगर सॉल्व कर लेते सर हो 1 फिर मिनट। 1 मिनट अब नहीं लेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। सारे बच्चों का सर ऑलमोस्ट आ 11 चुका है। जन 7 से। चलो सर अभी 11 मैं जन इसमें, 7। सर 30 सेकंड। चलो मैं दे रहा हूँ आपको टाइम। चलो बाकी बच्चे वेट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा टाइम और मैं दे रहा हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन ऐसा है कि इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, आप टाइम लेके कर रहे हो, अच्छी बात है। इसके बाद एंड करके डिस्कशन करेंगे। सर 12 गल 7 से। 12 गलत 7 सही। ठीक है, आई हैव डन सर। नाइस। ठीक है, 20 आंसर आ चुका है अभी तक। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, टाइम भी खत्म हो चुका है इसका। अभी भी लेकिन 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, लगभग 3 या 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, फिर भी इसको एंड करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। और आंसर किया करो सारे लोग, ताकि आप सभी का रिपोर्ट बन सके। देखो यहाँ पर सिंपली आप क्या बोलोगे, समीकरण क्या दे रखा है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप बोलोगे समीकरण नंबर 1 क्या लिखा है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 5x और 2y को जोड़ने पर 12 मिलेगा। सेकंड इक्वेशन लिख दिया, माइनस का 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है समीकरण 1 और 2 में y का गुणांक अलग अलग है, लेकिन x का गुणांक के आगे 5 लिखा हुआ है, और उनका साइन अलग है, प्लस का 5 और माइनस का 5। तो हम सीधे इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मुझे बताइए। इन दोनों को हम अगर जोड़ दें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, प्लस का 5 और यस माइनस सर। का 5, तो सीधे ये कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब आप पूछ सकते हो सर हम कैसे पता करें कि यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है। मैंने क्या बोला, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कैंसिल कर सकते हो। तो चिन्ह नहीं बदलना है तो आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर चिन्ह बदलना होगा तो आप घटा देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो आप सीधे बोलोगे 5x से 5x कट गया, कोई साइन नहीं बदलेंगे, जोड़ेंगे तो 2y और 7y को जोड़िएगा, 2y और 7y को जोड़िएगा, और इधर मिलेगा 12 और 42 को जोड़ना, ठीक है। बाया पद से बाया पद जुटेगा, दाया से दाया जुटेगा। अब यहाँ पर 5 और 5 को मत जोड़ दीजिएगा, जोड़ने का मतलब वो तो कैंसिल ही होगा, एक प्लस का एक माइनस का है। अब यहाँ से क्या होगा, 2y प्लस 7y कितना होगा, 7 2 9y, और 42 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 12 42 को जोड़ने पर 54 मिल जाएगा, 54। अब 9y का वैल्यू अगर 54 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54/9। 9 के टेबल में 54 कितने बार में आता है, बोलो। 6 बार में 9 6 54। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ना y का वैल्यू 6 होगा सर। y का वैल्यू 6 जहां पर भी होगा वहां आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, 5 है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में तो y का वैल्यू 0 लिख दिया, गलत है। देखो इसको मत देख लेना, y x का वैल्यू 6 है ना, हमें y का वैल्यू 6 चाहिए, ठीक है। तो x वाला 6 गलत हो जाएगा।
हमें y का वैल्यू 6 नहीं दिख रहा, ये y का वैल्यू 6 नहीं दिख रहा, गलत हो गया। y का वैल्यू 6 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ऐसा ही होगा आंसर, और y बराबर 8 ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो सी ही आंसर आएगा। x का वैल्यू भी निकाल दो। यहाँ से आप समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, तो आप उस तरीके से चेक नहीं कर पाओगे। यहाँ क्या लिख रखा है, 5x + 2y = 12। तो y का मान 6 रखने पर क्या मिलेगा, 5x + 2 गुना y, 2 गुना 6 बराबर 12। तो मुझे क्या दिख रहा है, 5x + 12 = 12। तो 5x का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, 12 - 12 आ रहा है क्या, सर ये 0। 12 उधर गया, ये 12 उधर गया, प्लस का 12 तो उधर का माइनस हो गया। तो 5x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, जैसा भी बोला था। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 0/5, ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 0। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो x 0 और y 6 कहाँ पर था, ऑप्शन नंबर सी में था, है ना, आसान है, क्लियर, बोलिए। जितनों का यस गलत भी सर। हो गया, समझ में आ गया, y लिख के कंफर्म करके बताइए, यस सर। ठीक है। देखो, इसको हम बहुत जल्दी से भी सोच सकते थे कि सीधे ऐसा सोच सकते थे कि सर ये 5x है तो 5x कट ही जाएगा, है ना, और यहाँ पर 2y और 7y को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 9y मिलेगा, और यहाँ 12 और 42 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। तो y का वैल्यू यहाँ तो 6 दिख ही गया, y का वैल्यू 6 पुट करेंगे, x आ जाएगा, तो इतना जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2x + 3y = 6 और -2x + 5y = 10, तो x और y का वैल्यू बताइए। सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस डेटा बदला गया। जिसमें कोई डाउट है क्या आपका, नो सर। ठीक है, ओके। n लिखते हो ना, तो फिर मुझे लगता है कोई डाउट है क्या, अगर समझ में आ जाए तो y लिखा करो, और अगर डाउट है तो d लिखा करो, उससे क्लियर रहेगा। चलो, पोल ऑन कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, पहले आप सॉल्व करिए। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कहता है 2x + 3y = 6। इक्वेशन 2 कहता है -2x + 5y = 10। तो फिर से वही काम करिए, देखिए x का गुणांक सेम दिख रहा है, साइन अलग अलग है, y का वैल्यू निकालिए, फिर y का वैल्यू निकल जाएगा तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है, y आप निकाल लोगे तो x भी निकाल लोगे। पोल में ऑन कर दिया हूँ, सर कर दिया। कर दिया। आंसर कहाँ आया, अभी अभी तो किसी का आंसर नहीं आया है, सर कर दिया। ठीक है, अभी आंसर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इसमें 2 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, 2.5 मिनट। ट्राई करना कितने टाइम में आपका हो जाए, इसके बाद भी अगर टाइम चाहिए हो तो बोलिएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके सर। देखो, गेस मत करिए, ऐसे गेस करोगे फिर आपका आंसर गलत होते रहेगा। अभी मुझे बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है ना। करना क्या है आपको, बस इन दोनों समीकरणों को जोड़िए, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है, वाई का वैल्यू आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना, ये आराम से करिए। सर कितने बच्चों का सही? देखते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करो, थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी कम आंसर आए, 14 आंसर आए, अभी करिए। अगर आप कर लिए हो तो ठीक है, वेट करिए। टू एक्स प्लस 3y 6 के बराबर है, -2x + 5y 10 के बराबर है। देखो, अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं क्लास में आकर कुछ भी गेस कर लूंगा और सही हो चाहे गलत हो, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, देखते हैं कितना सही होता है, तो फिर उससे आपका रिजल्ट सही नहीं रहेगा, ठीक है, और फिर आप सीखोगे भी कैसे। तो पहले कॉपी पे सॉल्व करिएगा, ठीक है, ओके मुस्कान। तो आप
पहले कॉपी पे सॉल्व करके सही सही करोगे तो फिर आप एग्जाम में ना जब ये क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको घबराहट नहीं होगा, जल्दी से कर लो। 18 आंसर आए अभी तक। सही। ठीक है, परवीन काफी कॉन्फिडेंट है, बढ़िया परवीन। ऐसे आसान क्वेश्चन। कर दिया सर। ओके, लास्ट 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और। कितना सही है? अभी 10 बच्चों का सही है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 सर 2 1। देखो आपके जो रिपोर्ट आया ना, जो रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है आप सभी का कि 3 7 3 10। 10 सही। ठीक है, अच्छा ठीक, ओके परवीन रहने। यहाँ पर जो आप मैं बता रहा हूँ क्या क्या है, 3 7 3 10। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपका रिजल्ट के 3 बच्चों को लगा 3 7 और क्या था, और याद है किसी को? 10 तो यहाँ पर 3 था। 3 ठीक, तो बच्ची 3 7 3 2। सर 3 10। मुझे बताओ ऑप्शन नंबर बी कैसे लग रहा है आप सभी को? बी कैसे आंसर आ रहा है? ए और सी तो काफी कम बच्चों के हैं, लेकिन 7 बच्चों को लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो बी तो आंसर नहीं आएगा इसका, आंसर तो इसका डी आना चाहिए। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 1 क्या कहता है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 क्या कहता है? माइनस का 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू 10। अब इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे, इसको इक्वेशन 2 बोलोगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो x या y किसी का गुणांक सेम दिख रहा है क्या? बताइए। No, sir. नहीं दिख रहा, भले साइन दो अलग हो। x का गुणांक दो देखिए सेम है लेकिन उनका साइन अलग है। ठीक है, हाँ 2। तो x का जो गुणांक है वो सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे सर हाँ नंबर उनके आगे सेम दिख रहे हैं 2 2, बस उसका साइन अलग अलग है, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 है। ठीक है, चिन्ह अलग है, बाकी नंबर वहां पर सेम दिख रहा है। तो x को हम गायब कर सकते हैं, x को विलुप्त किया जा सकता है, x को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आप सिंपली बोलेगा सर x से x को कैंसिल कर देंगे। अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो सीधे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कोई भी साइन चेंज करने का जरूरत है नहीं आपको। साइन चेंज नहीं करना है तो आप सीधे समीकरणों को जोड़ दीजिएगा। क्या रही है? ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो साहिल? आवाज नहीं आ रहा आपका, चैट में लिख दो। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 2x से 2x तो कैंसिल कर देंगे सर सीधे। अब 3y और 5y को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका बच क्या गया? 3y और 5y, 3y और 5y को जोड़ दीजिए, बराबर 6 और 10 को इधर जोड़ दिए, तो राइट साइड में इसको जोड़िए। तो 3y और 5y को जोड़ेंगे तो 8y आएगा ना, 3 5 8 और 1 y आ गया। 10 और 6 को जोड़ेंगे 16 आएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है? 16/8 आ रहा है ना। और 16/8 करने में कोई परेशानी है क्या किसी को? 8 दूनी 16, ये तो 2 आ गया, तो y का वैल्यू तो 2 आ गया। y का वैल्यू 2 है ना। y का वैल्यू 2 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सिर्फ, तो ऑप्शन डी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास, एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप क्या करेगा? समीकरण 1 से। ठीक है, बिल्कुल समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या कहता है? 2x प्लस 3y कितना है? 2x प्लस 3y 6 के बराबर है। 2x प्लस 3 इंटू वाई, तो y का वैल्यू कितना है आपका? 2 है, तो y की जगह पर 2 डाल दीजिए, बराबर 6। तो कितना मिल रहा है? 2x प्लस 6 बराबर 6। ये 2 गुना 3 आपका 6 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 2x का वैल्यू कितना? ये प्लस का 6 जो है उधर जाएगा तो माइनस का 6 बनेगा। ठीक है, तो प्लस का 6 उधर जाकर के माइनस 6 बन रहा है, तो 0 हो गया। या फिर लिख दो 6 माइनस 6। तो यहाँ से कहोगे 2x का वैल्यू कितना सर? 0। 2x का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 बटा 2। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर x का वैल्यू मेरा 0 आया और y का वैल्यू मेरा 2 आया। क्लियर है? बताओ। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो मुझे अब आप लोग y लिख के बताइए
जिनको भी ये क्वेश्चन आंसर सही था जिन बच्चों का, वो वाई लिख के बताइए। जिनको समझ में आ गया कि हाँ सर गलत था लेकिन अभी समझ में आ गया है तो वाई लिख के बताइए। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है वो डी लिख करके माइक ऑन करके अपना डाउट पूछिए, क्योंकि यहाँ पर 7 बच्चों का आंसर गलत था जो होना नहीं चाहिए था, मतलब 7 क्या 13 बच्चों का गलत था। हालांकि ए और सी तो कम बच्चों के आए थे लेकिन आना नहीं चाहिए। 2 और 0 कैसे आ रहा है, 9 7 कैसे आ रहा है, 2 - 1 कैसे आ रहा है, सारा गलत है। आंसर आएगा ऑप्शन बी। सभी का वाई है, सभी को समझ में आ गया, सभी को आ गया। यस सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए 4x। अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये क्वेश्चन कर लोगे सभी लोग, बताओ ऐसा क्वेश्चन करवाया है? यहाँ पर x या y किसी का गुणांक सेम नहीं है। चलो आप ट्राई करो, ऐसा क्वेश्चन करवाया तो है Yes, लास्ट sir. क्लास में। चलो ट्राई करो। आपका चैट बंद कर दिया गया है और पोल थोड़ी देर के बाद ऑन मिल जाएगा। कुछ हिंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ हिंट मैं दे रहा हूँ, बस गेस मत करिएगा। 4x - 9y इज इक्वल टू 20 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया है 16x माइनस का 7y इज इक्वल टू 80, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो किसी का भी गुणांक सेम नहीं दिख रहा। x का भी गुणांक अलग अलग है सर, y का भी गुणांक अलग अलग है, ठीक है। तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। और सेम किसको बनाएंगे, कोई बच्चा मुझे बताओ किसको सेम बनाएंगे? सर 4 से गुणा कर देंगे। किस में, समीकरण 1 में कि 2 में? एक सर एक में। में। 1 में, बढ़िया। तो यही काम करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, समीकरण 1 में 4 से गुना कर देंगे तो वो 16x बन जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में गुना मत करिएगा, इसको 1 से गुना करिए, इसको 4 से गुना करिए। ये हिंट है आपके लिए। इतना करोगे तो x का गुणांक सेम बन जाएगा, है ना। अगर गुणांक सेम नहीं रहता तो गुणांकों को सेम बनाते हैं, ठीक है। चलो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। देखो या तो होगा कि आपको गुणांक सेम देगा, सेम नहीं देगा तो सेम बनाइएगा, कोई सुटेबल नंबर से गुना करके। अब सेम हम सर x को ही बना सकते हैं, y को ही बना सकते हैं। दो आंसर आया अभी तक, दोनों ही सही है। -9y से भी होएगी। हाँ, 4 - 9y से भी गुना होगा, ये मैंने आपको बता रखा है कि ये जो भी नंबर है ना, ये इससे भी गुना होगा, क्योंकि आप समीकरण में गुना कर रहे हो, कोई एक नंबर थोड़ी कर रहे हो। इससे भी गुना होगा, ये सर 9y से भी गुना होगा, और 4 जो है सर 20 से भी गुना होगा, ठीक है। सभी से गुना होगा, क्योंकि अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ a + b बराबर c, इसमें कहता हूँ कि आप 3 से गुना करिए, ठीक है। 3 से गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, 3a + 3b बराबर 3c, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं ना, सभी से गुना होगा, क्योंकि आप किसी नंबर में नहीं गुना कर रहे हो, आप पूरे समीकरण में गुना कर रहे हो। तो समीकरण में जितने भी टर्म हैं सभी से गुना होगा। और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। सर कर दिया। ठीक है, अगर वोट कर दिया तो अच्छी बात है। और अभी तक मुझे दिख रहा है 11 आंसर आ चुका है, 11 में 8 आंसर सही है, बढ़िया। इस तरीके से आप और बच्चे सर करिए। 3 गलत। ठीक है परवीन, ठीक है, सही गलत होते रहता है, कोई बात नहीं। कम से कम आप आंसर ट्राई करिए सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अभी गलत होगा, जाकर सही हो जाएगा। बस मैं आपको मना क्या करता हूँ कि आप गेस मत करिए कोई भी आंसर। आप कहीं पर भी 10 क्वेश्चन गेस करिएगा, 10 में से ज्यादा 1 2 सही होगा, उससे ज्यादा सब ज्यादा सही नहीं होगा, हमेशा गलत ही होगा ज्यादा। सर कितने का सही है? अभी 15 आंसर आए हैं, 15 में 10 सही है।
लेकिन ठीक है, अभी तो और बच्चे हो, आंसर कीजिए। और थोड़ा हमें पेशेंस भी रखना है, ठीक है। आराम से आप अगर सॉल्व कर ली हो, आप अगर वोट कर दी हो तो वेट करिए, बाकी बच्चे हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए और कितना टाइम चाहिए? जिनका नहीं हुआ है वो बताओ। जिसका नहीं हुआ है वो बच्चे मुझे बताइए, कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? एक मिनट, तो 90 सेकंड दे रहा हूँ अभी, ट्राई करो कितने टाइम में हो जाए। अभी भी क्लास में 8 बच्चे हैं, ठीक है। अभी टाइम है, 1 मिनट का और टाइम। सर आज गलत 11 सही। 8 गलत, 11 सही। चलो 30 सेकंड और, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। 8 गलत 14 सही। हाँ, 14 सही है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग को इतना कॉन्फिडेंट हो कि हमने जो किया है वो सही किया है। चलो, बढ़िया। 10 सेकंड और। यस सर। लास्ट 16 5। सही। चलो चलो, 5 4 3 2 1, बताओ कौन सा आंसर सही होगा? बी। सर बी बी। सही होगा। सर बी। चलो, सर अच्छा, बी बी। आपका जो रिजल्ट है वो कह रहा हूँ 2 16 3 4, मतलब दो बच्चों को लगता है ऑप्शन ए 16 3 4। देखो यहाँ पर कंप्लीट रिजल्ट सही हुआ है आप सभी का, है ना। मतलब और इम्प्रूव इसको कर सकते हैं हम लोग धीरे धीरे करके। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, हमारे पास दो ऑप्शन दे रखा था, दो इक्वेशन दे रखा था, 4x माइनस 9y बराबर 20 और 16x माइनस 7y बराबर 80। ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को ध्यान नहीं देते अभी। मुझे दिख रहा है y का गुणांक अलग अलग है सर, यहाँ पर 9 दिख रहा है और यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है। ये कम्प्लीटली अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, अब x के गुणांक को देखते हैं। तो x के गुणांक भी दिख रहा है अलग अलग सर, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो ये भी अलग मिल गया। तो अब क्या करेगा, अगर गुणांक अलग है तो उसका गुणांक को बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कुछ सुटेबल नंबर से गुना करके। मुझे पता है 4 के टेबल में 16 आता है सर, 4 चौके 16 होता है, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, समीकरण 1 में 4 से गुना कर दूंगा। तो समीकरण नंबर 1 में आप 4 से गुना कर दीजिए। समीकरण 2 में क्या करेंगे, नहीं करेंगे सर कुछ गुना, क्योंकि वो तो 16 बन ही रहा है, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए एज इट इज, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, समीकरण नंबर 1 में 4 से गुना करोगे तो अब ये 4 जो है सिर्फ 16 4 से नहीं गुना होगा, समीकरण के हर टर्म से गुना होगा। इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, ठीक है। तो आप तीनों से गुना करिए। तो 4 जब है 4x से गुना हो रहा है तो आपका मिलेगा 4 चौके 16x। 4 जब 9y से गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 36y। 4 जब 20 से गुना होगा तो 20 चौके 80 होता है, ठीक है। ऐसे लिख दिया। 1 से जब गुना करोगे तो आपको पता है 1 से 5 को मैं 1 से गुना करूँ 5 आएगा, 10 को 1 से गुना करूँ 10 आएगा, कोई चेंज नहीं होता। तो समीकरण में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16x माइनस का 7y बराबर 80, कुछ ऐसा लिख दिया। अब इन समीकरणों को आप ध्यान से देखेगा तो आपको देखेगा सर यहाँ पर x के गुणांक को तो हमने सेम बना लिया, 16x और 16x, लेकिन उसका साइन भी सेम आ गया, दोनों ही पॉजिटिव आ गया। फिर डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्या, बताओ? इनको जोड़ने पर कैंसिल होगा x? नो सर। जोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा। तो जोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसका घटाव कर दीजिए। और जब घटाव करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, दूसरे समीकरण का साइन बदल दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस,
यहाँ पर बन जाएगा प्लस और यहाँ पर बन जाएगा माइनस। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण के हर एक टर्म का साइन चेंज कर दिया। तो अब दिख रहा है सर 16x माइनस का 16x, माइनस ये लिख दो माइनस का 36y प्लस का 7y इज इक्वल टू 80 माइनस 80, कुछ ऐसा लिख दो। अब यहाँ से आपको क्या आता दिख रहा है, माइनस 36 प्लस 7 क्या होगा बताओ? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक माइनस का एक प्लस का, तो घटाव होगा, अलग अलग साइन है तो घटाव होगा। और साइन बड़े वाला का आएगा, तो 36 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 29 आएगा। क्या आएगा? 36 में 7 घटाओगे 29 मिल जाएगा, और बड़ा वाला का साइन लगा दिया तो माइनस का 29 वाई आया बराबर 0। 80 में से 80 घटाया 0 आ गया। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 बटा माइनस 29, क्योंकि 29 जो है वाई के साथ गुना में है तो जिसे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को माइनस 29 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू इस बार आपका कितना आया? y बराबर 0। और y बराबर अगर मैं 0 पुट कर दूं, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, तो x का माना जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को ही लेते हैं, छोटा सा है, तो समीकरण 1 को लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कहता है? 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 20। तो x के जगह पर तो x रहने दो, y के जगह पर 9 इंटू 0 कर दिया। ठीक है, बराबर 20। तो 4x माइनस 9 को 0 से गुना करने पर 0 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस 0 बराबर 20। मतलब हम कह सकते हैं ना 4x का वैल्यू 20 के बराबर है। अब 4x अगर 20 के बराबर तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? 20 बटा 4। 5। और 20 बटा 4 कहने का मतलब आपको पता है 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, 5 बार में कट जाएगा 5। तो मतलब कह सकते हैं x का वैल्यू सर 5 आया और y का वैल्यू कितना आया आपका? 0 आया। अब ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर लिख रखा था। ठीक है, एग्जाम में तो इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा। और अगर हमारे पास ऑप्शन रहेंगे तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में सही दिख रहा था। ठीक है, x बराबर 5 y बराबर 0। ठीक है, जो ज्यादातर बच्चों का सही था। क्लियर? तो फिर से वही मुझे बताओ, अगर समझ में आ गया है, जिनका सही था वो Yes, बच्चे sir. वाई लिख के बताइए, जिनका गलत भी हुआ है लेकिन समझ में आ सर, गया है तो वाई लिख के बताइए। हाँ, क्या कह रहे हो? सही था। सही था, बढ़िया। तो ये कंप्लीट करता है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, डाउट है क्या साहिल आपका? साहिल, साहिल कुमार के आईडी से एक बच्चे, कोई डाउट है आपका? माइक ऑन करके पूछो, क्या डाउट? सर ये समीकरण 1 से नहीं आया। समीकरण 1 से नहीं आया। ठीक है, आप अपना माइक ऑन रखो, आप ही इसको सॉल्व करके बताओगे मुझे भी नहीं आता। अब कौन बताएगा? आप ही बताओगे मुझे, यहाँ से नहीं आया ना। चल साहिल माइक ऑन करो। हाँ सर, कर लिया। इतना ठीक है कि y का वैल्यू 0 है, इतना समझ में आया ना यहाँ पर? यस सर। अब समीकरण 1 क्या कहता है बोलो? समीकरण 1 में क्या लिख रखा है? सर मुझे यहाँ से आता ही नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि समीकरण 1 क्या लिख रखा है। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर तो लिखा हो ना समीकरण 1 4x माइनस 9y बराबर 20, है ना? यस सर। अब यहाँ उसको क्यों ले रहे हैं? देखो y का मान जो भी आपका है ना, इसको हम पुट कर देते हैं या तो समीकरण 1 में या फिर 2 में, किसी में भी रख सकते हो। तो इसलिए मैं समीकरण 1 चुन रहा हूँ क्योंकि वो आसान है। समीकरण 2 में रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, आप किसी को भी ले सकते हो, तो समीकरण 1 को ले लीजिए। तो समीकरण 1 में लिख रखा है 4x माइनस का 9y बराबर 20। समीकरण 1 में अब y के जगह पर 0 रख दीजिए। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 4x माइनस 9y कहने का मतलब 9 गुना y होता है क्या साहिल? ये बताओ, ये पता है? 9y लिखने का मतलब 9 गुना y। तो y के जगह पर अगर मैं 0 रखूं तो 9 गुना y लिखेंगे ना यहाँ पर, 9 इंटू 0 बराबर 20। इतना समझ में आया? बोलो यस सर। साहिल आप बताओ। ठीक है, 4x माइनस 9 को 0 से गुना करने पर क्या मिलता है? 9। 9 को 0 से गुना कर रहे हैं, 1 से नहीं गुना कर रहे हैं। 0 को 9 किसी को भी संख्या से गुना करिए। 0। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से गुना करिए, वो 0 ही देगा। ठीक है, हमेशा 0 देगा। तो 5 को 0 से गुना करिए, 8 को 0 से गुना करिए, 20 को 0 से गुना करिए, 0 ही आएगा। 1 से गुना करोगे 9 को तब 9 आता है। ठीक है, तो 9 गुना 0 आपका 0 मिलेगा बराबर 20। तो यहाँ से हम 0 को हटा दे रहे हैं, बोल रहे थे 0 से कोई फायदा है नहीं, 4x बराबर 20। अब 4x अगर 20 के बराबर है तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? 20 बटा 4। साहिल बताओ, 4 जो गुना में है नीचे जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 4x अगर 20 के बराबर है तो जो गुना में है वो डिवाइड हो गया। डिवाइड करिए, 4 पंजे 20।
ठीक है, तो यहाँ से 5 आ गया। अब क्लियर है, बोलो। यस चलिए, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। और मैं बता रहा था कि आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अभी क्या करते हैं, कुछ एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका एग्जाम में। यस सर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये चैप्टर आ ही रहा है। तो पहले मुझे बताओ, यहाँ पर आपके बुक में कंडीशन दे रखा था ये सारा, और ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, कि कब क्या होगा। लाइन प्रतिच्छेद कब करेगा, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो। प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसका मतलब केवल एक हल होगा। केवल एक हल को ही अद्वितीय कहते हैं। अगर ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो हम कहेंगे संपाती रेखा होगा और इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखा बनता था और इसका कोई हल नहीं होता था, ठीक है। ऐसा कंडीशन पढ़ा है आपको। तो इस पर एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में 3.1 में। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके मुझे बताइए पहले तो। पहले ये क्वेश्चन करो। अभी दिख रहा है? यस सर। इस Yes, sir. समीकरण को देखकर मुझे बताइए कि ये संगत हो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, कितने हल होंगे करके बताइए। हेलो सर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा। चलो ये हेलो क्वेश्चन हो सर। सकता है पहले किया था। हेलो सर। हाँ जी हेलो बताइए। सर। हाँ कुछ कह रहे हो, सुनाई आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है, बताइए कुछ डाउट है। सतीश ग्रेवाल के नाम से बच्चे हो, बताइए कुछ डाउट है क्या? नहीं? संपाती, चलो देखते हैं इसको। देखो आप सिंपली कह सकते हो, यहाँ पर मेरे पास क्या लिख रखा है, देखो 11 इधर भी राइट साइड में है और यहाँ पर -22 भी राइट साइड में इक्वल टू के दाएं तरफ है, तो इसको आप इधर लाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होता था, लेकिन दोनों ही तरफ, दोनों ही साइड आपको दिख रहा है, दोनों ही तरफ दाएं तरफ लिख रखा है, तो उसको रहने दीजिए। आप इसको कंपेयर कर लीजिए, a1x प्लस b1y बराबर c1 ऐसे लिख दो, ठीक है, और इसको लिख दो a2x प्लस b2y बराबर c2 से। तो मुझे बताइए a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 5। एक b1 का वैल्यू कितना है? -3 -3। और c1 का वैल्यू कितना है? 11 11, ठीक है। अगर हम उसको बाएं तरफ लेके जाएंगे तो -11 हो जाएगा, अभी के लिए वो 11 रख दे रहा हूँ। अगर मैं a2 का वैल्यू पूछूं तो a2 का वैल्यू कितना है? -10 -10 यहाँ पर दिख रहा है। b2 का वैल्यू कितना है? 6 6। और c2 का वैल्यू कितना है? 22। -22, ठीक है, उधर है -22। अब यहाँ से आप सर अच्छे निकालिए, a1/a2 पहले निकालोगे, a1/a2 है 5/-10, ठीक है। तो 5/-10 कितना होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर -1/2, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं a/- भी लिखूँ ना, तो इसको -a/b भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ये a/-b लिखो चाहे -a/b लिखो, दोनों बराबर होता है, तो -1/2 आया। मैं b1/b2 करके देखता हूँ, तो b1/b2 क्या आ रहा है सर? -3/6। अगेन आपको दिख रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 आ रहा है। तो a1/a2 और b1/b2 क्या आ गया? बराबर आ गया। अब बराबर आ जाता है तो c1/c2 भी निकालना होगा। c1/c2 निकालिए, 11/-22, तो फिर से दिख रहा है 1/2 आ रहा है माइनस का, मतलब -1/2 ही तो आ रहा है। तो आप कह रहे हो सर यहाँ पर क्या a1/a2 जो आया वही b1/b2 के बराबर आया और वही c1/c2 के बराबर आया, तीनों आपस में बराबर है। यस तभी सर। देखो ना, -1/2 आ रहा था आपका, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी, यहाँ तो हाँ माइनस था ही ना, यहाँ -2 दिया, ठीक है, ये भी -1/2 था और यहाँ पर देखोगे तो ये भी -1/2। तीनों ही बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन जाता है? तीनों ही बराबर आ गया तो पहला कंक्लूजन बोल सकते हो सर इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। सेकंड चीज बोल सकते हो अनेक हल है तो ये संपाती रेखा होगा, ठीक है, संपाती रेखा होगा। बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाएगा, ठीक है कुछ। और तीसरा कंडीशन क्या बोलेंगे, संगत है कि असंगत है? अनेक हल है तो संगत है, ठीक है, संगत ही कहेंगे, तो इसको संगत कहेंगे, ठीक है। अनेक हल है
अगर एक हल होता है तो संगत करते हैं, एक हल या अनेक हल में संगत होता है। ठीक है, चलो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया ना सभी को, समझ में आया? यस सर। अगला Yes, sir. क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में एक ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पता नहीं क्लास में हुआ था या नहीं हुआ था, अभी आप करके बताओ। देखो ऐसा लिखा है, शायद किया था, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12, ऐसे दो समीकरण लिख रखे हैं। तो आप इसको क्या करिए, 4/3 पर काम मत करिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। समीकरण एक आपका इतना है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है इतना, ये वाला आपका समीकरण नंबर 2 है, दो समीकरण आपके सामने लिख रखे हैं। ठीक है, आप समीकरण 1 को लीजिए। समीकरण 1 क्या कहता है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें 3, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, लास्ट क्लास में सिखाया था कुछ ऐसा, फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाओ। 3 दूनी 6 लिखेंगे, 3 गुना होगा ना 2 के साथ, 6y बराबर 8, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 एलसीएम लिया तो 3 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये Yes. वाला 3 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 दूनी 6 बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलिएगा, सर ये 3 जो है नीचे में है तो 8 से जाकर गुना हो जाएगा उधर जाकर, तो 4x प्लस 6y बराबर 24। तो क्या हमने समीकरण 1 को कुछ इस तरीके से चेंज कर लिया, 4x प्लस 6y बराबर 24, ये समीकरण नंबर 1 है आपका। ठीक है, समीकरण 1। समीकरण 2 तो आपका लिखाए हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12, इस वाले को बोलिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब आप लोग कर लो। समपाती है सर। ये भी संपाती है, बिल्कुल संपाती दिखा है। a1 का वैल्यू कितना है बताओ? 12। देखो इस चीज को ना मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। आप क्या करिए ना, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो आप इसके नीचे लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे इतना बार लिख लोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, बिना लिखे हुए आप लिख सकते हो, लेकिन आप a1x प्लस b1y बराबर c1, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ a2x प्लस b2y बराबर c2। देखो दोनों तरफ बराबर के उधर था, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। अगर एक साइड भी 0 रहता ना तो दूसरी तरफ में लेकर जाता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ a1 का वैल्यू कितना, a1 का वैल्यू आपका 4, b1 का वैल्यू आपका 6 और c1 का वैल्यू आपका 24। a2 का वैल्यू कितना 2, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू आपका 12। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए, a1/a2 कितना आ रहा है? 1/2 4/2, नहीं 4/2 आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, a1/8 2/1 यानी 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 कह देंगे। b1/b2 कितना आ रहा है? 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। और c1/c2 कितना आ रहा है? 2। 12 दूनी 24, तो यहाँ से भी 2 आ रहा है। तो हमें क्या दिख गया, तीनों ही आपस में बराबर, और तीनों बराबर तो क्या कह देते हैं, संपाती, वही तीनों कंडीशन। ठीक है, जो पिछले बार बताया था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो पिछला क्वेश्चन में भी ये किया था कि अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो संपाती रेखा अनेक हल। अच्छा किसी का माइक ऑन है, पहले तो माइक बंद कर लो। तो संपाती रेखा अनेक हल और संगत। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो हर क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यस सर। एक में अगर ऐसा एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये समझिएगा, मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 8, और यहाँ पर मैं लिख दिया 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए कि हम यहाँ से बोल सकते हैं सर c1 का वैल्यू 8 होगा और c2 का वैल्यू -9 होगा? नो सर। क्या गलत कर दिया मैंने? सर जो C है ना -9 वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, राइट हैंड बहुत साइड। बढ़िया। आप दो चीज कर सकते हो, दोनों को एक फॉर्मेट में कराइए, या तो आप, किसी का माइक ऑन है क्या, मोंटी चोपड़ा की आईडी से एक बच्चे है, माइक बंद कर लो। देखो यहाँ पर दो चीज करिएगा, जैसा आपने बोला, या तो आपको दिख रहा है समीकरण 1 में 8 इक्वल टू के दाएं तरफ है, तो यहाँ भी -9 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर इसको ऐसे लिख दीजिए 3x प्लस 4y बराबर 9। अब यहाँ से c2 का वैल्यू 9 आएगा पॉजिटिव का,
और यहाँ पर 8 है पॉजिटिव का। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं सर अगर इसको मैं उधर नहीं ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, इन दैट केस आप क्या कहिएगा कि एक सेकंड, आप क्या बोलिएगा कि सर यहाँ पर 9 जो है 0 के इस साइड है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो 8 को भी इधर लेकर आ जाइए। तो आप इस समीकरण को चेंज कर दीजिएगा 2x + 3y - 8 = 0। या तो आप ऐसा लिख कर काम करोगे या फिर 9 को उधर ले जाओगे, मतलब दोनों इक्वेशन में फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। यस सर। इसके बारे में बताओ, अगर ये समीकरण के बारे में बोल दो, मान लो इसको मैं ऐसे चेंज कर दिया और ये तो हमारा है ही हमारा, तो मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में? मतलब संपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा? अब इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि आप सीधे लिख दीजिएगा सर a1 का वैल्यू कितना, बोलो। समीकरण एक को देखिए, 2x 2x नहीं, 2x नहीं, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। a2 b1 का वैल्यू 3 3 और c1 का वैल्यू -8 -8। अब इस बार -8 ले रहे हैं, ठीक है, अगर इधर आता तो 8 लेते, मैं उसको इधर लेकर आया ना, तो -8 लेंगे। a2 का वैल्यू 3 3, b2 का वैल्यू 4 और c2 का वैल्यू। -9 अब a1/a2 निकालिए, 2/3 आया। b1/b2 निकालिए, 3/4 आया। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्या, बताओ? ये दोनों बराबर है। a1/a2 आया 2/3 और b1/b2 आया 3/4। सर ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो c1/c2 निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं आता है, आपको सर a1/a2 ये b1/b2 के बराबर नहीं है, ये सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो c1/c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे बोल दोगे सर पहला कंडीशन कि हम बोलेंगे सर लाइन कैसा बनेगा। अच्छा एक हल, चलो पहले एक ही हल लिख देता हूँ, एक हल। और एक हल का कुछ और नाम था क्या? अद्वितीय हल, ठीक है। और इसका लाइन कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, कुछ ऐसा काटेगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, संगत की असंगत? संगत। असंगत कैसे? संगत। एक हल है ना, आपने ही तो बोला एक हल है, तो एक हल होगा तो संगत होगा ना, एक हल होगा तो संगत होगा, चाहे अनेक हल होगा तो भी संगत होगा। अगर कोई हल नहीं रहेगा तो फिर असंगत हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम का लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा हम लोगों ने कवर नहीं कर पाए थे। एक क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट सा, शायद इसी एक्सरसाइज में। चलो ये वाला क्वेश्चन, इसी टाइप के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, तो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर कहने का मतलब क्या, अगर मैं बोलूं कि 5 और 3 का अंतर बताइए, कितना आएगा अंतर? 4 4 कैसे आएगा? 2। तो अंतर कहने का मतलब बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा दीजिए, ठीक है। तो 5 में से 3 घटा दीजिएगा, अंतर ये होता है 2, ठीक है। तो अंतर मतलब घटाव करना, बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो तो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना बड़ी संख्या या पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है, और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया, ठीक है, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पहला बड़ा वाला संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे तो कितना मिलेगा? x में से y घटाने पर क्या मिलेगा, बोलो? 26 26। बोल तो रहा है कि अंतर 26 है, अंतर 26 दे रखा है, x में से y घटाओगे तो 26 मिल गया। तो एक हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार है, x - y = 26, इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। बस इक्वेशन बना लो, उसके बाद सॉल्व करना तो आपको सिखा ही रखा है। सेकंड क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है,
तो बड़ा वाला जो नंबर है दूसरे वाले का 3 गुना है। अब देखो ऐसे ही इसको कैसे रिलेट करोगे, एक संख्या क्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहला संख्या जो है दूसरी संख्या y के बराबर नहीं है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या को 3 गुना कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा क्या, ऐसा बोल रहा है x बराबर 3y। समझ में आ रहा है? तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो आपको सर x जो है 3y के बराबर है, y को 3 गुना कर दीजिएगा दोनों बराबर हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन आपका यहाँ से बन गया, मतलब आपको दे रखा है x का जो वैल्यू है वो 3y। तो प्रतिस्थापन विधि या फिर विस्थापन विधि आप अगर यूज करोगे तो x का मान 3y अगर हम समीकरण 1 में डाल दें, x का मान कितना डाल दें 3y, यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ पर अगर मैं 3y डाल दूं तो क्या बनेगा, 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे तो कितना मिलेगा बोलो, 2y 2y का वैल्यू कितना होगा 26, तो 26 y का वैल्यू कितना आ रहा है 26 26 बटा 2 यानी 13। 13। तो हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू 13 है सर हमारा, ठीक है। y का वैल्यू अगर 13 है तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखो इसमें पुट कर दो चाहे यहाँ पर पुट कर दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो अब मैं यहीं पर पुट कर दे रहा हूँ, ज्यादा आसान है। x बराबर कितना 3 गुना y, 3 गुना 13, जो आसान लगे उसमें पुट करिए। तो x का वैल्यू कितना 13 3 39, तो हम कह सकते x का मान 39 होगा और y का मान 13 होगा। देखो 39 में से 13 घटाने पर 26 से मिल जाएगा, और 39 जो है 13 का 3 गुना भी है, 13 3 39 होता है। तो हम फाइनली लिख देंगे अपने एग्जाम में x का वैल्यू 39 तथा y का वैल्यू 13 है हमारा। समझ में आया? यस तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अभी नहीं सॉल्व करेंगे, इसको आप ट्राई करिएगा क्योंकि आज होमवर्क लिंक आपको जाएगा नहीं, ठीक है। और अगले क्लास से एग्जाम तक की तैयारी करेंगे तो बिल्कुल जुड़िएगा सारे लोग, बाकी दोस्तों को ये बोलिएगा ये क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लायक आ सकता है, ट्राई करना है आपको ये क्वेश्चन, होमवर्क है। अगले क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे और अगले क्लास में एक नया चैप्टर भी उस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस का है। चलिए, इसमें कोई डाउट है आज के क्लास में तो मुझे बताइए, आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस। वो सर सर कोई डाउट नहीं। चलिए, डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो।